आज हर कोई अपनी लाइफ में ऊंचा होना चाहता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, वो सफलता को कैसे प्राप्त करे। और हर कोई आज अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। प्रभु के वचन से हमें पता चलता है हम एक सक्सेसफुल पर्सन, हम एक ऊंचे स्थान पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आइए प्रभु के वचन में से देखेंगे याकूब और उसका देखेंगे हम 4 अध्याय, उसके 10 वचन में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब उसके 4 अध्याय उसके 10 वचन में, यहाँ पर लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के सामने दीन हो जाओ, प्रभु के सामने अपने आप को अधीन कर दो, तब परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तब परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर जाएगा, तब परमेश्वर तुम्हें एक अच्छे स्थान पर लेकर जाएगा। पर उससे पहले परमेश्वर के सामने हमें दीन होना है, प्रभु के सामने हमें हम्बल होना है, प्रभु के सामने हमें अपने आप को दीन करना है। और प्रभु के वचन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने अपने आप को प्रभु के अधीन किया, जिन्होंने अपने आप को हम्बल किया, उन लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। जब दानियल व्रत रख कर प्रार्थना कर रहा था, अपने आप को उसने जब अधीन किया परमेश्वर के, दानियल 10 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, जब दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, जब वो दीन बना, तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने उसी समय भेज दिया। आमीन। वो स्टोरी आगे चलकर बड़ी है कि वो आंसर लेते लेते, आंसर लेकर आते आते जो स्वर्गदूत है वो बता रहा है कि स्वर्ग में एक लड़ाई, एक युद्ध चल रहा था। जब से तूने अपने आप को अधीन किया, तब से तेरे लिए स्वर्ग में एक युद्ध शुरू हुआ तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आने के लिए। और हन्ना ने अपने आप को दीन किया, हन्ना ने अपने आप को अधीन किया परमेश्वर के, और जैसे ही उसने अपने आप को अधीन किया वैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ ब्लेस किया, क्योंकि हन्ना ने अपने आप को अधीन करके बोला था, प्रभु अगर तो मुझे एक बेटा दे, परमेश्वर अगर तो मुझे एक पुत्र दे, वो मैं पुत्र, वो मैं बेटा तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और प्रभु ने देखा हन्ना ने कैसे अपने आप को अधीन किया, हन्ना ने कैसे अपने आप को हम्बल किया परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने हन्ना को ऊंचा उठा दिया, परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा उठा दिया। और आज जब प्रभु के वचन से मैं मेडिटेट कर रही थी अधीनता के बारे में, हम्बलनेस के बारे में, हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाएं। हम अगर चाहते हैं हमारी लाइफ अच्छी हो, अगर हम चाहते हैं हमें परमेश्वर ऊंचा उठाए, अगर हम चाहते हैं हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, तो हमें अधीन होना पड़ेगा। और अधीनगी के अलग अलग लेवल्स हैं, आज प्रभु मुझे सिखा रहे थे। और कई बार कई लोग अपने आप को व्रत रख कर प्रभु के अधीन करना चाहते हैं, कई लोग प्रार्थना करके, और कैसे एक सही ढंग, कैसे एक सही तरीका है जैसे हम, जिसके साथ हम प्रभु के सामने अपने आप को अधीन कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्ज़ाम्पल दी, प्रभु ने अपने लोगों को, अपने शिष्यों को एक एग्ज़ाम्पल देकर सिखाया। प्रभु ने बोला, लूक, जब आप लूक का उसका 18 अध्याय पढ़ते हो, यहाँ पर मैं खोल रही हूँ लूक का 18 अध्याय, आप भी अपनी बाइबल में खोलिए। वचन को जानोगे, वचन आपको आज़ाद करेगा। और जब वचन खोलकर, आप बाइबल खोलकर जब आप पढ़ते हो, तब आपको और क्लियर होता है कि परमेश्वर सचमुच यही चाहते हैं, और रियल में ये लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को एक दृष्टांत दे रहे हैं लूक 18 अध्याय में, कैसे अपने आप को हमें अधीन करना है, हम्बल करना है। परमेश्वर ये बोल रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तू अपने आप को मेरे अधीन कर। हमारा काम है, हमें अपना काम करना है और प्रभु अपना करेगा। वचन में लिखा है, तुम प्रभु के सामने दीन बनो और वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। तुम प्रभु के सामने अधीन हो, वो तुझे ऊंचा उठाएगा। और हमें अपना काम करना है, हमें अधीनता करनी है। और यहाँ पर अधीनता का लेवल देखना, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे लूका उसका 18 अध्याय और उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे, 9 आयत से, यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे जो
अपने ऊपर भरोसा रखते थे, परमेश्वर के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, कई बार क्या होता है हम अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हैं, हमें लगता है मैं धर्मी हूँ और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। ये दृष्टांत दिया और कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, दो व्यक्ति प्रभु के घर में प्रार्थना करने के लिए गए, और जब वो प्रार्थना करने के लिए गए उनमें से एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी शब्द अगर आप आज सुन रहे हो, अगर आपको पता है या नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। फ़रीसीज़ जो थे, जो फरीसी थे, उनका काम क्या था? फरीसी जो थे वो प्रभु के वचन की शिक्षा रखने वाले लोग थे और प्रभु के वचन को सिखाने वाले लोग थे और प्रभु के वचनों को अनुवाद करके बताने वाले लोग थे। और जो फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, यहाँ पर लिखा है, और दूसरा चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला, जो टैक्स लेने वाला है, वो भी जाकर प्रार्थना कर रहा है, पर वो दूर खड़ा था, और जो फरीसी है वो बिल्कुल पास खड़ा था, क्योंकि उसे घमंड था अपनी प्रार्थना का, उसे घमंड था अपने दान का, और घमंड है वो क्या कर रहा है, उन सब बातों के ऊपर उसे घमंड है। और वो बहुत दिलेरी के साथ, बहुत प्राइड के साथ वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोल रहा है। 11 वचन में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। स्टार्टिंग उसने इसी से किया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और कई बार हम भी हो सकता है अपने आप को अधीन कर रहे हैं या नहीं। प्रभु आपकी अधीनता, प्रभु आपकी दीनताई आपके मन से चेक कर रहा है, आपके एक्शंस के द्वारा जो आप कर रहे हो उसको चेक कर रहा है। ओके, सो कैसे हमें अधीन होना है? यहाँ फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना कर रहा है, बोल नहीं रहा, मन में प्रार्थना कर रहा है। हन्ना ने मन में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे बेटा दिया। और यहाँ पर लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, मन में परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, बोल रहा है, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो सकता है कई बार हम भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और देख कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, और मैं किसी के ऊपर अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा, अन्याय नहीं हूँ, और व्यभिचारी भी नहीं हूँ। और बोल रहा है, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये जो चुंगी लेने वाला पीछे खड़ा है, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला लिखा है दूर प्रार्थना कर रहा था, और ये और बोल रहा है मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। और यहाँ पर लिखा है, वो क्या बोल रहा है 12 आयत में, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। यहाँ पर उसकी दीनताई का लेवल वो परमेश्वर को खुद बता रहा है, प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार तेरा उपवास करता हूँ, प्रभु मैं व्रत रखता हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ परमेश्वर, मैं हफ्ते में 2 बार, सप्ताह में 2 बार मैं व्रत रख रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी दे रहा हूँ। प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरे वचन को भी पूरा कर रहा हूँ, मैं 10वां अंश दे रहा हूँ। मैं प्रार्थना तो वो कर ही रहा था वहाँ पर खड़े होकर, और लिखा है मैं अपने सब चीज़ों का 10वां अंश भी दे रहा हूँ, और मैं व्रत रख रहा हूँ 2 बार, सैटरडे, संडे, फ्राइडे और सैटरडे, जो भी जैसे भी दिन आपको पता है, आप आई डोंट नो आप व्रत रखते हो या नहीं रखते हो। लेकिन ये चुंगी लेने वाला बोल रहा है सप्ताह में 2 बार मैं उपवास करता हूँ, और इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। और यहाँ पर 13 वचन जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, वो दूर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, वो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर उसने आंखें उठाना भी सही नहीं समझा, उसने ना चाहा, क्योंकि वो परमेश्वर से डर रहा है, प्रभु का भय उसके जीवन में है। और परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, क्योंकि वो अपने आप को इस योग भी नहीं समझ रहा है कि मैं अपनी आंखें उठाकर परमेश्वर की ओर देख भी सकूं, उसके स्वर्ग की ओर देख सकूं। वो अपने आप को इतना दीन और इतना दरिद्र समझ रहा है कि प्रभु मैं इस योग भी नहीं हूँ कि मैं आपके स्वर्ग की ओर आंखें उठा सकूं, क्योंकि मैं पापी हूँ। और लिखा है उसने आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह इस स्टोरी का एंडिंग बता रहे हैं, इन दोनों में से धर्मी कौन ठहरा। प्रभु की नज़रों में
कौन दीन ठहरा। यहाँ पर 14 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा फरीसी नहीं जो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं दान दे रहा हूँ और मैं व्रत रख रहा हूँ। प्रभु यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बता रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर उसे बड़ा करेगा। आमीन। और जब ये वचन को मैं पढ़ रही थी, इसमें हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के सामने दीन कर रहे हैं, कैसे हम प्रभु के सामने अपने आप को अधीन कर रहे हैं, किन बातों में प्रभु हमें मन से भी जांच रहा है और प्रभु हमारे कामों के द्वारा भी हमारी दीनता चेक कर रहा है, हम कितने दीन हैं परमेश्वर के। और इसी के साथ मुझे प्रभु का वचन और याद आ रहा था, जब मत्ती उसका आप 6 अध्याय पढ़ोगे वहाँ पर और अच्छे से प्रभु अपने वचन से बता रहे हैं जो अधीनता है वो कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप मत्ती उसका 6 अध्याय पढ़ोगे वहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। नंबर 1, जब आप अपनी बाइबल में देखोगे पैराग्राफ उसके होंगे, नंबर 1 लिखा होगा दान, और उसके बाद प्रार्थना, और उसके बाद उपवास। ये एक ग्रुप वाइज वर्सेस जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर जब आप 1 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़ते हो, यहाँ पर दान के बारे में बताया गया है। सावधान रहो, प्रभु के वचन में लिखा है यहाँ पर मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन में, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। वो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम कर रहा होगा, इसीलिए प्रभु को सुना रहा था, प्रभु मैं दान दे रहा हूँ, मैं दसवंश दे रहा हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। प्रभु हमारी अधीनताई, प्रभु हमारी दीनता चेक करते हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी कितने अधीन है मेरे, उनकी अधीनता का लेवल कितना है। और यहाँ पर लिखा है सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप प्रभु के सामने अधीन हो रहे हो, आप अपनी दीनताई परमेश्वर को दिखा रहे हो, आप दान दे रहे हो, आप मन से दीन होकर आप अपने आप को हम्बल करके जो दान दे रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है तेरा दाहिना हाथ और बायां हाथ भी ना जाने पाए। अगर तेरा दायां हाथ दान कर रहा है तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले, और अगर तेरा बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को पता ना चले। मीन्स अगर तू दान कर रहा है, इसका मतलब अगर तू दान कर रहा है तो जो दान तू कर रहा है उसको करके भूल जा, उसको याद मत रख। ओके, एक हाथ से देना और दूसरे हाथ को ना बताना, इसका मतलब यही है अगर तूने दान दे दिया है उसको अपने माइंड से निकाल दे। उसको ऐसा मत सोच मैंने प्रभु को इस बार 10,000 दिया, मैंने प्रभु को इस बार 50,000 दिया, मैंने इस बार अपना गोल्ड जो है वो दे दिया, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। अपने अंदर उस चीज़ को याद मत रख। तूने दान कर दिया है, दान करके भूल जा। ओके, क्योंकि अगर तू याद करेगा उस फरीसी की तरह, वो बोल रहा है मैं 10वां अंश दे रहा हूँ, अगर आप याद करते रहोगे वो चीज़ आपके अंदर एक घमंड को पैदा करती रहेगी, और आप जो है वो पूरी तरह से प्रभु के अधीन नहीं हो सकते। वो आपको दीन होने से रोकती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है यदि तेरा दान गुप्त में होगा तो परमेश्वर जो है तुझे गुप्त में देख रहा है, तेरा पिता वो तुझे गुप्त में प्रतिफल दे देगा। आमीन। और आगे लिखा हुआ है प्रार्थना के विषय में, जब तू प्रार्थना करे सावधान रह, जब तू प्रार्थना भी कर रहा है तो कपटियों के समान ना हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है प्रार्थना में अधीनताई कैसी होनी चाहिए, दान में अधीनताई होनी चाहिए। गुप्त में दान करना है,
यहाँ तक कि अपने माइंड को भी दोबारा दोबारा पता नहीं चलने देना, बार बार सोचना नहीं है उसके बारे में, मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो दान कर दिया, मैंने दसवांश दे दिया, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। भूल जाओ करके प्रभु के वचन में लिखा है, तू याद मत कर, तेरा पिता गुप्त में देख रहा है और गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। और यहाँ पर प्रार्थना के विषय में भी परमेश्वर हमें अधीनताई, दीन होने के लिए बोल रहे हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग अपने दिल से प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर कुछ मांगने के लिए। मांगना बुरी बात नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बट सेल्फिश प्रेयर मत करो कि जब मुझे कुछ चाहिए तब ही प्रार्थना करूँ। यहाँ पर लिखा है प्रार्थना करने के लिए भी तू सावधान हो जा। और लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपना द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और वो गुप्त में तुझे देख रहा होगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है। और जब तू अपने आप को, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रार्थना में अधीन करेगा, प्रभु के सामने हम्बल बनेगा, प्रभु हमारी अधीनताई को वहाँ पर भी देखेगा, हमारी हम्बलनेस को वहाँ पर भी देखेगा। और लिखा है जब तू प्रार्थना करे, जब तू गुप्त में प्रार्थना करे, तेरा परमेश्वर, तेरा पिता जो है वो गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और आगे चलकर हम प्रभु के वचन में से देखेंगे, इसका 8 वचन लिखा है, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। ओके, तुम क्या मांगने जा रहे हो, तुम्हारा दिल कितना नम्र बन रहा है, तुम कितना अधीन हो रहे हो प्रभु के प्रार्थना में भी, और प्रभु देख रहा है। आमीन। और प्रभु के वचन में लिखा है जब तू प्रार्थना कर रहा है तुम्हारे मांगने से पहले, इससे पहले कि तू बोले, इससे पहले कि तो अपने शब्द प्रभु को बताए, इससे पहले कि तो अपनी प्रार्थना शब्दों के द्वारा प्रभु के सामने रखे, परमेश्वर उसे जानता है तेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर और हमारे बाहर दोनों तरफों से हमें देख रहा है। हमें बाहरी रूप दिखाई देता है इंसान का, और कई बार क्या होता है, कई लोग फेस से स्माइल करते हैं पर उनके इनसाइड द हार्ट पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हो सकता है वो आपके फेस पर स्माइल कर रहे हो और अंदर उनके आपके प्रति गुस्सा हो, और वो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और। ऐसे ही प्रभु का वचन बोल रहा है कि जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, जब तू अपने मन से अपने आप को अधीन करेगा, तेरा पिता अंदर से भी तुझे चेक कर रहा है और बाहर से भी। और जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू परमेश्वर से अभी शब्दों के द्वारा कुछ मांगने के लिए मुंह भी नहीं खोलेगा, तेरे मन में वो प्रार्थना है, प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर तेरे मांगने से पहले ही तुझे वो दे देगा, क्योंकि वो जानता है तू क्या मांगने वाला है। आमीन। और नेक्स्ट, उपवास। जब तू उपवास करे, सावधान रहो। जब प्रभु के वचन में लिखा है तो उपवास करे, जब तू व्रत रखे, व्रत रख कर कई लोग अपने आप को प्रभु के अधीन करना चाहते हैं। और ये भी फरीसी जो है ये भी बोल रहा है प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार तेरे व्रत रखता हूँ, पर ये धर्मी नहीं ठहरा, ये धर्मी नहीं ठहरा, क्योंकि इसने अपने आप को अधीन नहीं किया। प्रभु अधीनता का लेवल चेक कर रहे हैं। और लिखा है जब तू उपवास करे, 16 वचन में लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और 17 वचन में लिखा है परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। सो इन तीनों पैराग्राफ्स में आप प्रभु के वचन में बार बार पढ़ोगे, गुप्त में देख रहा है तेरा पिता, गुप्त में देख रहा है, दान कर रहा है गुप्त में देख रहा है, तो गुप्त में दे रहा है, प्रार्थना गुप्त में कर रहा है, और तो उपवास गुप्त में कर रहा है। तेरे दिल के अंदर सीक्रेटली गुप्त रीति से तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है, प्रभु के वचन में लिखा है वो गुप्त रीति से कितनी अधीनताई तू परमेश्वर की कर रही है, कर रहा है, वो सीक्रेट वे से परमेश्वर जो तू कर रहा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर तुझे देख रहा है। प्रभु हमें देख रहा है, हम कैसे प्रभु के लिए दान दे रहे हैं, हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम कैसे उपवास कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम अपने आप को अंदर से लेकर बाहर तक दीन करते रहेंगे, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। एक वचन और मुझे याद आ रहा है, वचन में लिखा है तो जल्दी से जाकर सभाओं में आगे बैठने की जगह मत ढूंढ,
तू पीछे जाकर बैठ, अपने आप को दीन कर, अपने आप को अधीन कर। जब तू पीछे जाकर बैठेगा, जो जिसने तुझे बुलाया है वहाँ पर, जब उसने तुझे आदर देना होगा, वो पीछे से तुझे आवाज़ देगा, और जब वो आगे तुझे बुलाएगा, आगे आकर बैठो, तब क्या होगा? तब तुझे सम्मान मिलेगा, तब तू ऊंचा उठाया जाएगा। और सोचो, अगर एक व्यक्ति पहले ही अपनी मर्जी से आगे आकर अपने आप को खुद बड़ा बनाना चाह रहा है, और जिसने उसे बुलाया है, इनवाइट किया है, वो उसे बोल दे प्लीज़ आप पीछे जाकर बैठिए, तो उसे कैसा फील होगा? वहाँ पर शर्म और निरादरी है। और यहाँ पर लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा, तब वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। और हमारी अधीनताई का, हमारी दीनता का लेवल कितना है, ये प्रभु हमारे अंदर और हमारे बाहर से जांचते हैं। सिर्फ हमारा मन ही नहीं, हमारे एक्शंस भी परमेश्वर जो है वो देखते हैं। परमेश्वर हमारी दीनताई का लेवल, हमारी हम्बलनेस, हमारे दिल से लेकर, हमारे अंदर गुप्त स्थानों से लेकर, हमारे अंदर से लेकर बाहर तक चेक करते हैं। हम क्या सिर्फ बाहर से अपने आप को अधीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या सचमुच हमारे मन, हमारे दिल जो हैं वो अंदर से भी प्रभु के सामने हम्बल हैं और अधीन है? अगर आपने आज तक अभी अपने आप को प्रार्थना में अधीन नहीं किया, आपने आज तक परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं की, आज तक आपने अपनी प्रार्थना को ऐसे नहीं किया कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो आपको ज़रूरत है प्रार्थना में अपने आप को दीन करने की। और आज तक अभी अगर आपने अपने आप को व्रत रख कर प्रभु के सामने अधीन नहीं किया, तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपको व्रत रख कर, आपको फास्टिंग कर कर परमेश्वर के सामने अपनी दीनता दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तू अपना पाठ कर। प्रभु के वचन में लिखा है तू दीन बन, प्रभु के सामने तू दीन बन। हमें अपना पाठ करना है और परमेश्वर अपना पाठ क्लियर करेगा। प्रभु के सामने दीन बनना है। अगर हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे, तब वो हमें ऊंचा उठाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अभी तक प्रार्थना करके अपने आप को प्रभु के सामने अधीन नहीं किया, आपको करना चाहिए। अगर आपको फास्टिंग, अभी तक आपने फास्टिंग करके अधीन नहीं किया, आपको फास्टिंग करके, व्रत रखकर परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन करना होगा। और अगर आपने अभी तक दान देकर, अपने दान दसवंश देकर प्रभु के सामने दीन नहीं हुए, अभी तक आपने कुछ बीज नहीं बोया, अभी तक आपने परमेश्वर के राज्य में दीनता नहीं दिखाई, आपको परमेश्वर के राज्य में दीनता दिखानी होगी अगर आप ऊंचा उठना चाहते हो। अगर आपने अभी तक अपना क्रोध, अगर अभी तक आपने व्यभिचार, अगर अभी तक आपने वो गंदी बातें, अगर अभी तक आपने वो गलत काम नहीं छोड़े जो प्रभु को नहीं पसंद, अपने आप को प्रभु के अधीन करने के लिए अपना गुस्सा, व्यभिचार, गलत काम, ये सब छोड़कर प्रभु को बोलो लॉर्ड, मैंने ये सब कुछ छोड़कर अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। चाहते हैं परमेश्वर आपकी स्टोरी को बदले, अगर आप चाहते हैं आप ऊंचा उठाए जाएं, तो आपको ज़रूरत है कि आप ये सब कुछ छोड़कर, जो प्रभु को नहीं पसंद, वो छोड़कर अपने आप को प्रभु के सामने दीन करें। जब आप प्रभु के सामने दीन करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, तब आप ऊंचे किए जाओगे। तू अपना काम कर, प्रभु के वचन में लिखा है तू अपना काम कर और ये काम तेरा है। जब तू ये करेगा तब परमेश्वर अपना काम करेगा। पहला पत्रस उसके 5 और 6 में लिखा है, जब तू अपने आप को दीन करके परमेश्वर के हाथों में दे देगा, जब तू अपना गलत काम छोड़कर अपने आप को दीन करके परमेश्वर के हाथ में दे देगा, जब तू प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देगा, जब तू दान करके परमेश्वर भूल जाएगा और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देगा, और जब तू उपवास करेगा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देगा, वचन में लिखा है तब वह उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा। परमेश्वर एक समय तेरी लाइफ में लेकर आएगा, उचित समय लेकर आएगा, और प्रभु तुझे बढ़ाएगा और प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। अपने आप को प्रभु के सामने दीन करो और वो तुझे श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है। आमेन।